आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत मिजोरम में हो रहे मतगणना को लेकर करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें कि 3 राज्यों में बम्पर जीत के बाद, बम्पर वोट पाने के बाद भी मिजोरम में अब तक बीजेपी का खाता नहीं खुला है। पहले रुझान में एमएनएफ और जेडपीएम कांटे की टक्कर में है। एमएनएफ 12 सीटों पर आगे, 21 सीटों पर जेडपीएम को बढ़त मिल रही है। कांग्रेस 6 सीटों पर आगे। तो देखिए, कांग्रेस फिलहाल 6 सीटों पर आगे चल रही है। तेलंगाना में जीत के बाद अगर मिजोरम की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस 6 सीटों पर आगे चल रही है। मिजोरम में रुझान अगर अब तक जो सामने आए हैं उस पर बात की जाए तो जेडपीएम को बढ़त मिलती नजर आ रही है। जेडपीएम के खाते में तक 21 वोट जो है वो जा चुके हैं, लेकिन फिलहाल ये सिर्फ एक रुझान है। परिणाम क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है और इस बार मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प क्योंकि 3 राज्यों में जीत दर्ज करने वाली बीजेपी मिजोरम में अब तक एक भी खाता नहीं खो पाई है। इससे पहले की अगर बात करें तो इनके साल 2018 में मिजोरम में जो नतीजे रहे वो एमएनएफ को 26 सीट मिलने के बाद एमएनएफ ने जीत दर्ज की थी, सरकार बनाई थी और अदर्स को 8 सीट, कांग्रेस को 5 सीट मिले थे और एमडीसी को 1। लेकिन इस बार कांग्रेस के खाते में फिलहाल 6 सीट जाते नजर आ रहे हैं। हालांकि अब देखना यह होगा कि परिणाम क्या होगा, क्या रिजल्ट आता है मिजोरम चुनाव को लेकर। जेडपीएम को रुझानों में बहुमत मिल रही है। सत्तासीन एमएनएफ को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो देखिए, जेडपीएम को 21, एमएनएफ को 8, कांग्रेस को 5, बीजेपी को 0। बीजेपी के पास अभी तक एक भी आंकड़ा, एक भी वोट नहीं पहुंचा है। पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में 1984 से कभी कांग्रेस तो कभी मिजो नेशनल फ्रंट यानी कि एमएनएफ जो इस बार 2023 विधानसभा चुनाव में जेडपीएम से पीछे चल रही है। इन दोनों ही पार्टियों का दबदबा रहा है। लेकिन एमएनएफ की बात करें तो वो भी पीछे, कांग्रेस की बात करें तो अभी फिलहाल वो भी पीछे, बीजेपी की बात करें तो 0 पर बीजेपी। लेकिन जेडपीएम इस बार बढ़ती नजर आ रही है। इस बार ये देखना रोचक होगा कि एमएनएफ के जोरनभांगा अपनी सरकार को बचा पाते या फिर राज्य पूर्व आईपीएस लाल धूमा नेतृत्व में बनी नई राजनीतिक पार्टी जोरम पीपल्स मूवमेंट यानी कि जेडपीएम, जिसके बारे में बार बार जिक्र कर रहे हैं कि जेडपीएम लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, ये राजनीतिक पार्टी जीत दर्ज करेगी। तो चलिए देखिए, एक बड़ा अपडेट हम आपको दे दें। बीजेपी 2 सीटों पर बढ़त के साथ लगातार अभी भी मैदान में, अब बढ़त आखिर 2 सीटों की रह जाएगी या 2 सीटें भी गवाएगी या ये सीटें बढ़ेंगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बीजेपी के खाते 2 वोट जरूर है और लगातार बीजेपी भी बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी के अलावा एमएनएफ की बात करें या फिर हम बात करें जेडपीएम की, तो जेडपीएम के पास 21, एमएनएफ के पास 8, कांग्रेस के पास 5 और बीजेपी के पास 2। ये आंकड़े बहुत खास हो जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि केंद्र में बीजेपी सरकार 2024 में आम चुनाव यानी लोकसभा चुनाव होंगे, जब आपको ये तय करना होगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। लेकिन उससे पहले जो विधानसभा चुनाव में रुझान आए, परिणाम देखे गए 3 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों में बीजेपी ने जीत दर्ज की। तो वहीं तेलंगाना में कांग्रेस को जीत मिली और अब मिजोरम में एमएनएफ, जेडपीएम, कांग्रेस, बीजेपी चुनावी मैदान में है। जीत किसको मिलेगी इंतजार आपको, हमें, सबको है। लेकिन फिलहाल बीजेपी के खाते में 2 वोट जाते नजर आ रहे हैं और अभी भी इंतजार इन 40 सीटों के परिणाम का कि आखिर मिजोरम में इन 40 सीटों पर चुनाव कैसे गया है। तो फिलहाल मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में लगातार जेडपीएम आगे बढ़ती नजर आ रही है। एमएनएफ 12 सीटों पर आगे चल रही है। देखिए, अब जेठमा पर दिखा रहे हैं 21 सीटों पर जेडपीएम को बढ़त मिल रही है। वोटों की गिनती लगातार जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच कांग्रेस 6 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस के अलावा बीजेपी 2 सीटों पर आगे चल रही है। बड़ी बात यह है कि इस बार बीजेपी का भी खाता खुलेगा क्या, ये देखना होगा। क्या मिजोरम की जनता ने बीजेपी को एक विकल्प के तौर पर देखा है? मिजोरम की जनता बीजेपी की बातों में आई है या बीजेपी की बातें प्रभावित कर पाए मिजोरम के लोगों को, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाते हुए 6 सीटें कांग्रेस, एमएनएफ के खाते में 12, जेडपीएम के खाते में 21। फिलहाल रुझान बताते हैं कि एमएनएफ और जेडपीएम में कांटे की टक्कर है। जो असली मुकाबला है वो तो सिर्फ एमएनएफ और जेडपीएम के बीच ही है। तो देखिए, मिजोरम चुनाव परिणाम के रुझान में जेडपीएम को बहुमत, सत्ता से बाहर होती दिख रही है। लेकिन फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, न जाने का परिवर्तन हो जाए, क्या बदलाव देखने को मिल जाए। आपके स्क्रीन पर नीचे वो टेली भी हम दिखा रहे हैं जिसमें विधानसभा चुनाव यानी कि मिजोरम जो विधानसभा चुनाव 40 सीटों पर उसको लेकर क्या
रुझान आ रहे देख रहे हैं आप। तो ZPM 15, MNF 8 और कांग्रेस 3, बीजेपी ये देखिए सीट गए। तो फिलहाल 1 और 2 का आंकड़ा बीजेपी के बना हुआ है। अब आंकड़ा बीजेपी के लिए कितना बता है ये देखना होगा। चलिए एक बार इलेक्शन देखेंगे आपको दे। मिजोरम में रुझानों में ZPM को बहुमत मिल रही है। रुझानों में बहुमत करीब 5वीं ZPM, 20 सीटों पर ZPM को बढ़ा बहुमत के लिए 21 सीटों की जरूरत है। 21 सीटों की जरूरत है क्योंकि 40 सीट है, लेकिन 21 सीटों का आंकड़ा आखिर किसे मिलेगा? ZPM को या फिर पैसे सत्तासीन MNF को? अगर MNF को मिलता है ये सीट और बहुमत का आंकड़ा MNF पार करती है तो एक बार फिर से MNF सत्ता में आएगी, एक बार फिर से सरकार बन जाएगी। लेकिन अगर ZPM को इस बार लोगों का रुझान बताया, लोगों का भरोसा ZPM जीत पाता है तो ये वाकई बहुत चैलेंजिंग होगा। ये बड़ा बदलाव देख पाना MNF के लिए, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर MNF काफी स्ट्रांग पार्टी है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस की हम बात करें तो बीजेपी खाते में, कांग्रेस के खाते में अभी फिलहाल 6 सीट बता रही है, लेकिन MNF और ZPM के बीच कड़ा मुकाबला है। तो अब सीटों पर भी नजर डाल लेते हैं। हर 6 सीट से MNF प्रत्याशी आगे है। MNF के रॉबर्ट ट्राविया रॉटे आगे चल रहे हैं, ZPM प्रत्याशी KJ पीछे चल रहे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां MNF के रॉबर्ट आगे चल रहे हैं और ZPM प्रत्याशी KJ फिलहाल पीछे चल रहे हैं। मिजोरम चुनाव को लेकर बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। हर 6 सीट से MNF आगे और MNF के आगे बढ़त के साथ देखना ये होगा कि MNF या फिर ZPM, क्योंकि बढ़ा तो ZPM लगातार बनाती नजर आ रही है। ZPM के खाते में देखिए 15 जो बढ़त है वो 15 की नजर आई है और अगर कांग्रेस की बात करें तो 3, बीजेपी 1 और जो MNF पार्टी है वो फिलहाल 8 सीटों के साथ बढ़त बनाती नजर आ रही है। वही मामित विधानसभा सीट से ZPM आगे चल रहे हैं, यहां भी ZPM आगे चल रहे हैं। ZPM प्रत्याशी H जोरमुइया आगे चल रहे हैं। पहले रुझान में H जोरमुइया आगे, MNF प्रत्याशी RH पीछे चल रहे हैं। तो देखिए MNF प्रत्याशी RH लालजीर लियाना पीछे चल रहे हैं। तो ZPM प्रत्याशी H जोरमुइया आगे चल रहे हैं। पहले रुझान में H जोरमुइया आगे चल रहे हैं। ZPM की जो प्रत्याशी हैं वो लगातार आगे चल रहे हैं। MNF प्रत्याशी फिलहाल बढ़त बनाने जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल मामित विधानसभा सीट में ZPM प्रत्याशी लगातार बढ़त में, लोगों के रुझानों में, लोगों के भरोसे के साथ आगे बढ़त बनाते हैं। मामित विधानसभा सीट से ZPM फिलहाल आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि रुझान है अभी, अब परिणाम क्या होंगे ये देखने वाली बात होगी। मिजोरम विधानसभा चुनाव 2023 की मतगणना जारी है। शुरुआती रुझान में जॉर्म पीपुल्स मूवमेंट सत्ताधारी मिजो नेशनल फ्रंट से काफी आगे निकल गई है और बहुमत आंकड़े को छू लिया है। कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर कर रही है और फिलहाल जो अपडेट है वो भी हम आपको नीचे जो टेली है वो दिखा रहे हैं। ZPM 15 पर, MNF 9 पर, इससे पहले ZPM 21 पर था और MNF 12 पर, बहुमत का आंकड़ा 21। अगर ZPM 21 के आंकड़े को पार कर लेती है तो लाजमी सी बात है कि जीत ZPM की होगी। लेकिन MNF जिसकी सरकार है, जो सत्तासीन पार्टी है, आखिर क्या कमियां रही, क्या रही कि इस बार मिजोरम की जनता ने अपनी ही क्षेत्रीय पार्टी को नहीं चुना, तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो ZPM है यानी कि जोरा पीपल्स मूवमेंट सत्ताधारी मिजो नेशनल फ्रंट से आगे चल रही है और बहुमत के आंकड़े को छूने के लिए तैयार है। सूबे में वोटों की काउंटिंग 3 दिसंबर को होने वाली थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने मिजोरम में रिजल्ट की तारीख को बदल दिया। चुनाव की तारीख बदले जाने की मांग को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा था। पत्र में कहा गया था कि मिजो लोग रविवार के दिन पूरी तरह से पूजा में समर्पित रहते हैं, इसलिए कल जो रविवार का दिन था उस दिन मिजोरम में वोटों की गिनती नहीं हो पाई थी और आज मतगणना मिजोरम में हो रही है। 40 सीटें हैं विधानसभा की और 40 सीटों पर क्या परिणाम होंगे ये कुछ देर में हाल की स्पष्ट हो जाएगा। मिजोरम में CM जोराम थंगा की MNF सत्ता में है और एग्जिट पोल के आंकड़ों में
मिजोरम में एमएनएफ को बड़े नुकसान की संभावना जताई जाती थी और यहाँ सत्ता विरोधी लहर नजर, जबकि लाल दुहुमा के नेतृत्व वाली जेडपीएम के पक्ष में जबरदस्त लहर नजर आई थी। मिजोरम में अगला सीएम कौन होगा, इस सवाल के जवाब में 40% लोगों की पसंद लाल दुहुमा थे। रुझानों में भी ये परिलक्षित हो रहा है क्योंकि रुझान भी लाल दुहुमा के पक्ष में नजर आए हैं और अगर लाल दुहुमा के पक्ष में वोट जाते हैं तो जोरामथंगा का क्या होगा, एमएनएफ का क्या होगा, जिस पर मिजोरम जनता ने साल 2018 में भरोसा जताया था। ये बहुत ही कठिन डगर होगी जिस पर चल पाना एमएनएफ के लिए मुश्किल होगा। एमएनएफ के पास पहले कोई ऐसा प्रतिद्वंदी या कोई ऐसी पार्टी जो नेक टू नेक कंपटीशन दे सके, कांटे की टक्कर दे सके, वो नहीं था। लेकिन इस बार जेडपीएम चुनावी मैदान में है। जेडपीएम चुनावी मैदान के साथ ही न केवल बढ़त बना रही है बल्कि लोगों के दिलों में भी जगह बना ली गई है। लाल दुहुमा की पार्टी है जेडपीएम और इसे लगातार बढ़त मिलती नजर आ रही है। देखिए, मौजूदा सीएम सिर्फ 17% लोगों ने बताया अगला मुख्यमंत्री पसंद किया था। एग्जिट पोल के आंकड़े थे और न्यूज़ इंडिया ने आपको भी दिखाया था। कांग्रेस एमएनएफ की सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाने में ज्यादा कुछ नहीं कर सकी और बीजेपी ने 40 में से 23 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारे थे और उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही। मिजोरम में मतगणना के पटल की जो अपडेट है वो हम आपको दे रहे हैं। टेली के भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कहाँ आखिर परिवर्तन और कहाँ समर्थन। देखिए, अभी भी जेडपीएम 15 से 16 के आंकड़े पर पहुंच गई है, लेकिन एमएनएफ 10 से 11 के आंकड़े पर। कांग्रेस 3, बीजेपी अभी भी एक बार बरकरार और बढ़त बढ़ती नजर आ रही है। मिजोरम के रुझानों में मिजोरम पीपल्स मूवमेंट में बहुमत आंकड़ा छू लेने की क्षमता नजर आ रही है। सत्ताधारी मिजोरम फ्रंट से काफी आगे जेडपीएम निकल सकती है, यानी कि मिजोरम पीपल्स मूवमेंट जो कि लाल दुहुमा की पार्टी है। वहीं कांग्रेस तीसरे स्थान पर पिछड़ गई है। बीजेपी का अब तक खाता नहीं खुल पाया, लेकिन एक सीट जरूर बीजेपी हासिल कर सकती है अगर इस बार कुछ बदलाव दिखा तो। 40 में से अब तक 34 सीटों के रुझान आ गए हैं। इसमें जेडपीएम 21 सीटों पर आगे चल रहे थे। और इसके साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।